Okay, let's go. तो आपने अभी इफ वाले स्टेटमेंट का सूडो कोड देख लिया सूडो कंपाइलर पे। नाउ अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सूडो कोड द इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे पहले इसमें से हमने जो इनपुट वाली चीज थी वो निकाल ली, इनपुट अ नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा, ठीक है। एंड प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, दे आर जस्ट दी मैसेज। तो मैसेज के लिए हमें वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, सो वी ओनली हैव दी वन वेरिएबल। तो हमारे पास नंबर का वेरिएबल हमने ले लिया एन, तो हमने उसको इंटीजर कर दिया। हम इनिशियलाइज हम हमेशा एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को करते हैं, सो वी डोंट हैव एक्स्ट्रा वेरिएबल। एन के अलावा कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल हमारे पास नहीं है। तो अगेन हमने फिर वो आउटपुट वाला सीन कर दिया, लूप हमारे इस क्वेश्चन में है नहीं। तो हमने लिखा आउटपुट एंटर अ नंबर, तो मैसेज आ गया एंटर अ नंबर। इनपुट एन आप वैल्यू डालोगे, फिर यहाँ पे चेक कर रहे हो। पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर जीरो से छोटे होते हैं। तो ये कंडीशंस हैं। तो आपने लगाया इफ अगर मेरा एन बड़ा है जीरो से देन आउटपुट पॉजिटिव, else output negative. So if the number is greater than 0, then it will output the positive, else it will output the negative, because it will be the negative number if it is lesser than 0. So that's how you check the condition and that's how you do this code. So I hope आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। Now this question is for you guys. Pseudocode that input age of a student and print adult or teen. So now you have to think how many variables you should take and what should be the messages. Messages उसने already बताए हुए हैं। So आप ये try करेंगे and you will get to know कि how to do this pseudocode. And if you have any questions, you can directly ask me in the comment box. चले भाई आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, pseudocode that input three numbers and print the greatest number and print the greatest number. So we have to directly print the greatest number. तो तीन नंबर्स के लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे? ऑब्वियसली तीन। तीन नंबर्स के लिए हमें थ्री वेरिएबल्स की नीड होगी, ठीक है। तो थ्री वेरिएबल्स डिफरेंट होने चाहिए। अब नंबर्स हैं तो मैं कह सकता हूँ n1 n2 एंड n3। तो मैंने भी यहाँ पे यही कर दिया, डिक्लेयर n1 n2 n3, और ये सारे हमारे पास इंटीजर है। आगे चलते हैं। तो आउटपुट इनपुट का सिलसिला तो सेम ही रहेगा। आउटपुट एंटर नंबर वन, इनपुट n1, आउटपुट एंटर नंबर टू, इनपुट n2, आउटपुट एंटर एंटर n3, इनपुट n3। सो आउटपुट वाला और इनपुट वाला सिलसिला उम्मीद है आपको इस वीडियो तक तो समझ आ गया होगा अगर आपने शुरू से देखी है। नाउ व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम तीन नंबर्स ले रहे हैं तो उनमें से लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि नंबर वन ग्रेटर है। तो नंबर वन को ग्रेटर होने के लिए किस किस से बड़ा होना पड़ेगा? ओ यस, नंबर टू और नंबर थ्री से बड़ा होना पड़ेगा नंबर वन अगर ग्रेट होना उसको। तो आप समझिए इस बात को। तो नंबर वन को अगर ग्रेटेस्ट होना है तो उसको टू और थ्री से बड़ा होना पड़ेगा, नंबर टू और नंबर थ्री से बड़ा होना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है, तो क्या पता आपके पास नंबर टू बड़ा हो। पहले तो हम नंबर वन वाली चीज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम नेस्टेड कंडीशन लगाएंगे। नेस्टेड का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा। तो हमने कैसे चेक किया? अगर n1 बड़ा है n2 से, एंड लगाते हैं कि ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए। अगर n1 बड़ा है n2 से एंड n1 बड़ा है n3 से, मतलब अगर दोनों सिचुएशन में n बड़ा है n2 से और n3 से, तो हम आउटपुट कर देंगे n1 इज द ग्रेटेस्ट। जो भी नंबर वन आपने डाला वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है n1 ग्रेटेस्ट हो, n2 भी हो सकता है। तो हम एलसिफ लगाएंगे। एलसिफ लगाते हैं नेस्टेड कंडीशन के लिए। अगर हमारे पास दो से ज्यादा कंडीशंस होती हैं तो हम एलसिफ लगाते हैं। तो दो से ज्यादा थी, एक कंडीशन चेक कर ली। अब दो कंडीशन और बची है, नंबर टू के लिए भी और नंबर थ्री के लिए भी। तो हम चेक करते हैं, नंबर टू को बड़ा करते हैं। अगर नंबर टू को बड़ा होना है तो लेट्स थिंक गाइस कि नंबर वन से बड़ा होना पड़ेगा उसको, और नंबर थ्री से। तो हमने भी यहाँ पे चेक किया, अगर n2 बड़ा है n1 से एंड n2 बड़ा है n3 से, तो ऑब्वियसली हम मैसेज दिखा देंगे n2 इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं, हम एक और बार चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट एल्स लिख के भी लिख सकते थे कि n3 इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन मैंने फिर से चेक करा। हमने फिर से चेक किया, अगर n3 बड़ा है n1 से, अगर तो n3 बड़ा है n1 से एंड n3 बड़ा है n2 से, तो हम मैसेज में दिखा देंगे n3 इज द ग्रेटेस्ट।
तो ये चीजें हो गई बिकॉज इनमें से कोई एक चीज एक टाइम पे ट्रू हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि N1 भी बड़ा हो, N2 भी बड़ा हो, N3 भी बड़ा हो। ठीक है। अब आपको सवाल होगा सर अगर तीनों बराबर हो जाए। सर तीनों बराबर की चीजें अभी हमने चेक करी नहीं है, वो हमने अभी कंडीशंस लगाई नहीं है। हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बेटा कि आउटपुट द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो हम बता देंगे, नहीं होगा अगर इक्वल होगा तो उसके लिए हमें कुछ बोला नहीं है। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो यहाँ पे जितने हमने इफ लगाए हैं उतनी बार एंड इफ होंगे। एलसिफ आ गया, एलसिफ के लिए जहां पे इफ होता है ना उसके लिए एंड इफ आता है, तो इसकी लाइन में एक एंड इफ आ गया। अब आप देख रहे हो ये इसी सीक्वेंस में आता है। ये पहले इफ आएगा, एलसिफ, फिर एलसिफ, ये देखो सीक्वेंस में और ऐसे करके बाहर जाता है। तो दिस सीक्वेंस शुड बी फॉलोड। ठीक है। तो यहाँ पे इस एलसिफ के लिए ये एंड इफ आ गया, इस एलसिफ के लिए ये एंड इफ आ गया, और इस इफ के लिए ये एंड इफ आ गया। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो बता देगा N1 बड़ा है या N2 बड़ा है या N3 बड़ा है। तीनों में से एक साथ तीनों ट्रू कभी नहीं हो सकते। कोई भी एक सिचुएशन होगी तो ही दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। ठीक है। इन सब के सूडो कोड जो है मैं अभी जो सूडो कंपाइलर पे एक क्वेश्चन के बाद करवाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पे हमारे पास कह रहा है सूडो कोड दैट एंटर्स थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द टोटल ऑफ टू लार्जेस्ट नंबर। नाउ वी हैव द टोटल आल्सो। तो हमारे पास तीन नंबर्स के वेरिएबल तो आ गए N1, N2, N3। अब टोटल हमारे पास कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन के लिए इन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि सर जो भी कैलकुलेशन शो करनी होती है तो हमें उसके लिए चाहिए होता है वेरिएबल। तो हमारे पास टोटल चार वेरिएबल्स हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो हमने चारों वेरिएबल्स को इंटीजर कर दिया। अब हमारे पास इनपुट के अलावा भी एक्स्ट्रा वेरिएबल था। तो रिमेंबर हमने आपको कहा था जब भी आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल हो उसको आप इनिशियलाइज करोगे। सो यू डिड द इनिशियलाइजेशन। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। लूप इस क्वेश्चन में है नहीं क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया लूप्स को, तो अभी क्वेश्चन के अंदर लूप नहीं है, तो हम डायरेक्टली आउटपुट इनपुट से स्टार्ट करेंगे। आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट ये हमने कर लिया कि हमने नंबर 1 भी ले लिया, नंबर 2 भी ले लिया, नंबर 3 भी ले लिया। अब उसने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि टोटल दी टू लार्जेस्ट नंबर, मतलब जिस सिचुएशन में दो नंबर्स बड़े हैं उनको हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो दो नंबर्स को बड़ा रखना है। लेट्स से अब हम N1, N2, N3 हमारे पास वेरिएबल्स है। N1, N2, N3 वेरिएबल्स है। अब किसी भी दो को बड़ा करना है, जो भी दो बड़े नंबर्स होंगे उनका हमें टोटल करना है। तो दो नंबर्स को बड़ा रखने के लिए एक नंबर को छोटा होना पड़ेगा। तो पहली सिचुएशन में हम नंबर 1 को छोटा रखते हैं। हमने कहा अगर, क्योंकि चेक करना है ना, अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से एंड नंबर 1 को छोटा होना पड़ेगा नंबर 3 से, सो व्हाट आर द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे इस सिचुएशन के हिसाब से N2 और N3 ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इन दोनों का टोटल कर दिया, टोटल इक्वल्स टू N2 प्लस N3। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना N2 और N3 ही बड़े हो, जरूरी तो नहीं है। तो इसलिए फिर हमने एलसीफ लगाया अगेन। हमने कहा भाई अगर ऐसा नहीं है तो फिर से करेंगे। हमने N2 को छोटा रख दिया। हमने N2 को छोटा रखा, हमने कहा भाई अगर N1 बड़ा है और N3 बड़ा है N2 से, तो हमने N1 और N3 को टोटल कर दिया। कोई भी एक सिचुएशन ट्रू होगी, सारी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले ही बताया था। एलसिफ अगर N3 छोटा है N1 से, N3 छोटा है N2 से, अब N1 और N2 बड़े हो गए, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे। फिर वही हम एंड इफ वाली सिचुएशन करेंगे, जिसकी लाइन में जो होता है वो उसकी लाइन में हम एंड इफ कर देंगे। और फाइनली हम आउटपुट करेंगे, आउटपुट द टोटल ऑफ लार्जेस्ट नंबर एन, वो क्या है, टोटल। मतलब कोई भी टोटल हुआ हुआ होगा वो दिख जाए। तो हमारे क्वेश्चन का कोर पर्पस यहाँ पे क्लियर हो गया। सो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई हो। हम इनको थोड़ी देर में सूडो कंपाइलर पे देखते हैं दोनों क्वेश्चंस को। अभी हम थर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ गया ये क्वेश्चन, सूडो कोड दैट एंटर अ ग्रेड of a student and print the remarks as follows and print the remarks as follows। हमें ये रिमार्क्स फॉलो कर दें अगर उनके ये ग्रेड्स होंगे। तो हमारा पहला ग्रेड क्या है सर, ए पे मार्वलेस दिखाना है, बी पे गुड दिखाना है, सी पे एवरेज, डी पे बिलो एवरेज, और इसके अलावा कोई ग्रेड दिए हुए नहीं है। ठीक है। तो सिंपल हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं वो देखते हैं। एंटर अ ग्रेड, एक वेरिएबल तो ये आ गया, वन वेरिएबल। एंड प्रिंट दी रिमार्क्स, रिमार्क्स प्रिंट कर रहे हैं। रिमार्क्स कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो अगेन हम इसको सिर्फ मैसेज में शो कर सकते हैं। तो आप इनको मैसेज में शो कर सकते हो।
आपने एक वेरिएबल ले लिया ग्रेड के लिए, जी ले लो या पूरा ग्रेड ही ले लो। तो यहाँ पे हमने जी ले लिया है, हमने जी वेरिएबल ले लिया है। इनिशियलाइज करवाने के लिए वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा वेरिएबल, सही है। तो हमने एंटर ग्रेड किया और इनपुट जी कर दिया। फिर हमने चेक किया ऐसे करके, अगर जी बराबर है ए के, अब देखो ना ये सारी करेक्टर वैल्यूज है, ये सारी करेक्टर्स वैल्यूज है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। अगर ए होगा तो हमें मैसेज क्या दिखाना है, मार्वलेस। तो हमने यही कहा अगर जी बराबर है ए के देन आउटपुट कर दो मार्वलेस। एल सिर्फ अगर ऐसा नहीं है जी बराबर है बी के तो गुड कर दो। अगर जी बराबर है सी के, मतलब जो हमारा ग्रेड है वो सी के बराबर है, तो एवरेज कर दो। अगर ग्रेड बराबर है डी के तो बिलो एवरेज। उसके अलावा उसने हमें कुछ बोला हुआ नहीं है, तो आप कह सकते हो एल्स फेल आउटपुट कर दो। तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी बोला हुआ नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे जितने भी एल्स इफ या इफ लिए हैं तो उसको एंड इफ करोगे। एंड इफ इसका हो गया, इसका एंड इफ हो गया, इसका एंड इफ हो गया, इसका एंड इफ हो गया। अच्छा, ये लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने सिर्फ आपको इंडेंटेशन के लिए एग्जांपल दिए कि हाउ टू राइट द कोड विद द रिक्वायर्ड इंडेंटेशन। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने जितने क्वेश्चंस अभी किए हैं मतलब इफ से, तो इनको हम सूडो कंपाइलर पे प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें समझ आ रहा है ये चीजें कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सूडो कंपाइलर की तरफ। ओके गाइस, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन था पहला जो अभी हमने किया था, उसके अंदर था कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। तो सबसे पहले हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, डिक्लेयर नम। इसको हम इंटीजर लेंगे। ठीक है, इंटीजर लेने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है बिकॉज इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, ना लूप है, तो हम डायरेक्ट आउटपुट करेंगे। आउटपुट एंटर आ नंबर। एंटर अ नंबर हमने यहाँ पे इनपुट किया, इनपुट हमारे पास नम था तो नम ही कर दिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर्स कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हम ऐसे चेक करते हैं अगर हमारा नंबर जो है ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो हम देन कहेंगे आउटपुट देन आउटपुट पॉजिटिव। एल्स हम यहाँ पे आउटपुट करेंगे कि वो हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पे हम कर देंगे एंड इफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोड हो गया जो फर्स्ट अभी हमने पहले पढ़ा है उसका सिंटेक्स। तो अब ये कोड काम कैसे करता है, लेट्स सी। आप पहले यहाँ पे नंबर लोगे, नंबर के बाद अगर आपका नंबर जीरो से, कंडीशन हमारी है अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव दिखा देगा, अगर आपका नंबर जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव दिखा देगा। दोनों दोनों चीजें एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती, कोई एक चीज ही सही होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 34, तो मुझे मैसेज बता देगा पॉजिटिव। फिर से चलाता हूँ, फिर से चलाऊंगा तो फिर मैं कोई नंबर डाल देता हूँ। मैं नंबर डाला -3, उसने बोला नेगेटिव है। तो आपने देखा कि कैसे काम कर रहा है हमारा ये कोड, कि दो नंबर ले रहा है, नंबर जो भी होगा तो उस हिसाब से मैसेज दिखा रहा है। अगर दी नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो मैसेज दिखा रहा है पॉजिटिव, अगर नंबर छोटा है जीरो से तो नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोड इस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा जी, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन था कि आपसे कह रहा था कि हमें तीन नंबर्स लेने हैं एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें तीन नंबर्स लेने हैं एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम डिक्लेयर तीन नंबर्स लेते हैं, डिक्लेयर n1 n2 n3, और इन तीनों को हम कर देते हैं इंटीजर। ठीक है, और फिर हम वही आउटपुट इनपुट करते हैं। आउटपुट एंटर नंबर वन, इनपुट इनपुट n1। अब मैं इनको कॉपी कर देता हूँ ताकि मेरा टाइम बचे। अब बस यहाँ पे थोड़ी चेंजेस करूंगा तो मेरा टाइम बच गया। तो मैंने तीन नंबर्स दे दिए। अब मुझे यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन फॉलो करनी थी। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है, नेस्टेड कंडीशन होती है कि इफ के अंदर इफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया इफ, अगर अब मुझे करना है ग्रेटेस्ट नंबर आउटपुट, तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए कोई एक नंबर बड़ा होना चाहिए सिचुएशन में। तो अभी मैं n1 को बड़ा कर देता हूँ। अगर मेरा n1 बड़ा है n2 से, एंड n1 बड़ा है n3 से,
देन हमारा क्या होगा, देन हम आउटपुट कर देंगे N1 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एलसिफ लगा सकता हूँ। एलसिफ करूंगा, थोड़ा यहाँ स्पेस दूंगा तो यहाँ पे भी कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं चेक करूंगा, एलसिफ के साथ ही चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, अगर N1 बड़ा नहीं है तो N2 को बड़ा कर देते हैं। N2 बड़ा है N1 से, एंड N2 बड़ा है N3 से। देन क्या होगा, देन हम यहाँ पे कहेंगे भाई, हम आउटपुट कर देंगे। देन हम आउटपुट कर रहे हैं कि N2 इज द ग्रेटेस्ट। मैसेज कुछ भी हो सकता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हम एलसिफ लगा देंगे। ठीक है, एलसिफ लगा देंगे। एलसिफ के अंदर फिर चेक करेंगे, अगर N3 बड़ा है, अगर N3 बड़ा है N1 से भी, एंड N3 बड़ा है N2 से भी, तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे। देन हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे, देन आउटपुट N3 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है। अब हमारा काम हो गया, अब हम एंड इफ करेंगे। अब आपको यहाँ लाइन दिख रही है, इन्हीं की लाइन में एंड इफ होगा। पहला एंड इफ, दूसरा एंड इफ, ये कहाँ चला गया, तो तीन एंड इफ हमारे लाइन में हो गए, देख रहे हो आप लोग। तो ऐसे करके एंड इफ हो गया। अब आप इसको कोड को चलाते हैं। ठीक है, तो हम इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो उसने हमसे नंबर 1 पूछा, तो नंबर 1 हमने डाल दिया 34। दूसरा नंबर हमसे पूछ रहा है एंटर नंबर 2, तो एंटर नंबर 2 में हमने डाल दिया 50। एंटर नंबर 3 हमसे मांग रहा है, तो नंबर 3 हमने डाल दिए यहाँ पे 12। तो अब हम यहाँ पे देखें नंबर कौन सा बड़ा है, 50 बड़ा है, नंबर 2 बड़ा है, तो मैसेज में आना चाहिए N2 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है। तो जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो मैसेज आएगा N2 इज द ग्रेटेस्ट, तो आपने देखा N2 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है। फिर से चलाते हैं, फिर से चलाते हैं। फिर हम दूसरी चीजें ट्राई करते हैं उसके अंदर ही। हमारा दूसरा नंबर डालते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं, इसके अंदर 100 डाल दिया। फिर हम उसके अंदर डाल देते हैं लेट्स से 87, और इसके अंदर डाल देते हैं 1। अब मैसेज आना चाहिए N1 इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन एट अ टाइम चल रही होगी, तो आगे N1 इज द ग्रेटेस्ट। समझ रहे हो? तो कोड आपका इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो आई होप आपको ये बातें प्रिटी क्लियर है। ठीक है। तो अब हम अपने थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, जो थर्ड वाला था उस कोड की तरफ। थर्ड वाला था कि हमें डिक्लेयर करनी है 3 नंबर्स। सही है, N1, N2, N3, और टोटल करना है दो ग्रेटेस्ट नंबर का। तो टोटल भी हमारे पास वेरिएबल है, टोटल हम यहाँ पे इंटीजर कर देंगे। अब टोटल हमारे पास यहाँ पे इनपुट के अलावा वेरिएबल था, तो टोटल को हमने क्या कर दिया, टोटल को हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0। सही है। टोटल को हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0। फिर वही हम लोग, लूप है नहीं इसके अंदर, तो आउटपुट वाला काम करेंगे। आउटपुट एंटर N1 कर देता हूँ ताकि टाइम बचे। इनपुट N1। अब मैं इन दोनों को कॉपी कर लूंगा ताकि मेरा टाइम अच्छा खासा बचे। अब मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो आपने इनकी वैल्यूज चेंज कर दी, 3 नंबर्स आ गए। उसमें क्वेश्चन में ये था कि आउटपुट आउटपुट दी टोटल ऑफ दी टू ग्रेटेस्ट नंबर। तो टू ग्रेटेस्ट के लिए एक को स्मॉल होना पड़ेगा, तो आपने इफ लगाया। अगर मेरा N1 को छोटा कर देता हूं पहले, अगर मेरा N1 छोटा है N2 से, एंड मेरा जो N2 है, N1 है, वो भी छोटा है N3 से भी, तो मेरे पास अब दो ग्रेटेस्ट नंबर आ गए, N2 एंड N3।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देन लगाऊंगा, देन में लिखूंगा टोटल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ n2 प्लस n3। सही है, एलसिफ कर दूंगा मैं। एलसिफ के अंदर मैं अब नंबर टू को छोटा कर देता हूँ। नंबर टू छोटा है अगर मेरा n1 से, एंड नंबर टू छोटा है मेरा n3 से, तो अब मेरे पास दो बड़े नंबर कौन से हो गए, मेरे पास दो बड़े नंबर हो गए आपके पास n1 और n3। तो मैंने यहाँ पे देन लिखा, देन टोटल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया n1 प्लस n2 को। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर एलसिफ लिखा, एलसिफ अब मैं n3 को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि कुछ कोई भी नंबर छोटा हो सकता है ना। अगर n3 छोटा है n1 से, एंड n3 छोटा है n2 से, so now the two greatest numbers are n1 and n2, so then you have to do then n1 plus, oh sorry, then total equals to n1 plus n2। ठीक है, so once you are done with that you will close the statements। once you are done with that then you will output the total output, a मैसेज दिखा दो, टोटल ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर इज, और यहाँ पे आप इक्वल्स टू भी दिखा दो, कॉमा टोटल, ताकि अच्छा लगे। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड सी कि हमारे पास क्या हो रहा है। ओके, सो दे आस्क मी अबाउट द नंबर, तो मैं अभी नंबर वन को सबसे छोटा रख देता हूँ, नंबर टू से। नंबर वन को मैंने रखा टू, और नंबर टू को हम रख देते हैं 5, और नंबर थ्री को हम रख देते हैं 5, और नंबर थ्री को हम रख देते हैं 8। तो अब दो बड़े नंबर कौन से हो गए, n2 और n3। तो 5 + 8 क्या होता है, 5 + 8 होता है 13। तो आपके पास आ जाएगा द टोटल ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर इज 13। तो आपके पास आ गया। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन फॉलो हुई है, ये वाली सिचुएशन फॉलो हुई है कि n2 बड़ा था और n3 बड़ा था, तो ये वाला टोटल हुआ। वो आगे गया ही नहीं, बिकॉज पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, वो वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से चला के चेक कर सकते हो। अब आप नंबर थ्री को छोटा रख दो, नंबर वन और नंबर टू को बड़ा रख देते हैं। तो आपने नंबर वन को 100 रख दिया, नंबर टू को आपने 5000 रख दिया, और नंबर थ्री को आपने रख दिया 2। तो आंसर आना चाहिए 5000, मतलब 5100 ऐड होके ना, क्योंकि नंबर थ्री छोटा है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, ये वाला एल्स फॉलो होगा। ठीक है, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यू विल सी 5100, यहाँ पे आंसर आ गया। टोटल ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर इज 5100। सो दिस इज हाउ सूडो कोड वर्क्स। इफ के अंदर कोई एक कंडीशन एट ए टाइम फॉलो होती है, एक साथ सारी नहीं हो सकती। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डू कमेंट कि आपको समझ आया कि नहीं आया, एंड वी कैन हैव द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई विल शो यू इन द कमेंट बॉक्स।